नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी में। और ये चैनल बेसिकली यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए है। और हम अभी देख रहे हैं यूपीएससी प्रिलिमिनरी 2020 रिवीजन सीरीज, और उसमें हम एनवायरनमेंट रिवाइज कर रहे थे। पार्ट 1, 2, 3 हमारा ऑलमोस्ट पहले कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट चैप्टर है सॉरी, सेकेंड लास्ट चैप्टर है पार्ट 3 का, जो कि इंडियाज पोजीशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है। सो माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव गिवन यूपीएससी मेंस 5 times and interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services last year in 2019, and I love to teach so and share knowledge. So let us start today. India's position of climate change. देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम पहले सारा कुछ देख चुके हैं, क्या है उसके इफेक्ट्स क्या होंगे और उसका मिटिगेशन करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, सो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज़ बिकम वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी शुड नो कि हमारी कंट्री क्या कर रही है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, सो इंडिया हैज़ ऑलवेज टेकन द पोजिशन दैट वी कैन नॉट and will not take emission reduction targets, क्योंकि अगर आपने टारगेट ले लिए तो आपको रिड्यूस करना ही करना पड़ेगा। और जैसे कि हमारे इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें अनएम्प्लॉयमेंट से फाइट करना है, पॉवर्टी से फाइट करना है, तो वी हैव टू सेट अप इंडस्ट्रीज, और इस सब में आपका जो है एमिशन होगा ही होगा, और आप उसको रिड्यूस करने के टारगेट्स अभी नहीं ले सकते जो कि आप पे बाइंडिंग हो, क्योंकि सारे के सारे जो अर्लियर नेशंस हैं जो डेवलप्ड हैं अभी, उन्होंने भी पहले 50 इयर्स 100 इयर्स तक लगातार 200 इयर्स तक वही एमिशन, बहुत हैवी एमिशंस किए हैं, उसी के बाद वो इस डेवलप्ड स्टेज तक पहुंचे हैं। ओके, सो इंडिया कैन नॉट टेक, वी आर सपोर्टिंग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबको मिलनी चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बट अलग अलग। आपने ज्यादा किया है पास्ट में तो आपको ज्यादा मिलनी चाहिए, अब हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारे लिए कम होना चाहिए, इस टाइप का। देन REDD प्लस, वे लाइक रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, बिकॉज फॉरेस्ट जो आपके हैं वो क्या है, ग्रीन सिंक, तो इनको हम कम करने के लिए बात करते हैं, मतलब डिग्रेडेशन को कम करेंगे और डिफॉरेस्टेशन को कम करेंगे, हम एफॉरेस्टेशन पे फोकस करेंगे। इंडिया CO2 एमिशन में थर्ड प्लेस पे आता है ऑन क्वांटिटी वाइज, बट अगर हम देखें पर कैपिटा तो हम बहुत ही पीछे आते हैं, बिकॉज वी आर अ बिग कंट्री। तो वैसे आप थर्ड पे आओगे, पर कैपिटा वी आर आई थिंक अराउंड 6th or 7th। ओके, देन वी हैव नेटकॉम, नेशनल कम्युनिकेशन, जो ऑब्जर्व करता है वेदर चेंजेस को, जैसे कि सरफेस टेम्परेचर वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वेस्ट कोस्ट जो है हमारा, उस पे ये इंक्रीज हो रहा है। देखो, वेस्ट कोस्ट पे सारी चीजें गड़बड़ होंगी, जबकि सेंट्रल और पेनिनसुलर में कूलिंग है। नॉर्थ सॉरी, वेस्ट एंड सेंट्रल, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बढ़ रहा है, जबकि नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ इंडिया में ये कूलिंग पे है। सेम रेनफॉल जो है वो वेस्ट पे बढ़ रही है, ईस्ट पे घट रही है। साइक्लोन जो है ईस्ट उड़ीसा में घट रहे हैं, वेस्ट गुजरात में बढ़ रहे हैं। ओके, then Tripura is having a high CVP index zone. What is CVP? CVP is climate, vegetation and precipitation. जिसका क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वेजिटेशन काफी रिच है और प्रेसिपिटेशन काफी अच्छा है, तो प्रोडक्टिविटी आपकी वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। अब अडेप्टेशन और मिटिगेशन में क्या अंतर है? देखो, अडेप्टेशन इज आफ्टर द थिंग्स आर डन, तो आपको मिनिमाइज करना है एडवर्स इफेक्ट को, आप रिलोकेट करोगे, और मिटिगेशन रिड्यूस द सोर्स, पहले ही हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो हम किन किन चीजों में लगाते हैं ये? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ड्रॉट, वाटर, कोस्टल रीजन, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब। ओके, देन वी हैव नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें कि आपके 8 मिशन हैं, जो इंक्लूड करता है PPP, सिविल सोसाइटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लस सिविल सोसाइटी। और जो आपका 12th 5-year प्लान था, उसमें हमने लो कार्बन सस्टेनेबल ग्रोथ एज अ सेंट्रल सब्जेक्ट, उसका थीम था FIS, फास्टर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। ओके, और ये क्वेश्चन आया भी था यूपीएससी में। सो आपको थीम्स, अभी तो 5-year प्लान्स आर नो मोर, आपको थीम्स ध्यान रखनी पड़ती थी, बट स्टिल
अगर कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराती है तो आपको उनकी थीम्स पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए जो न्यूज में होगा। तो अभी हमारे नेशनल एक्शन प्लान में जो 8 मिशन है वो हम देखेंगे। इसको याद करने के लिए आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसको याद रखिए। देखिए, नेशनल सोलर मिशन है हमारे पास, इसको सूरज से याद रख सकते हैं, सारों का एक इकट्ठा डायग्राम बना लेंगे हम। तो इसमें पहले वाले ये जो डाटा है कि भाई 3 फेज में था, 12 से 13, 13 से 17, 17 से 22 ऑफ ग्रिड मैनेजमेंट करेंगे, अपस्केलिंग एंड कम्पिटिटिव सोलर पेनिट्रेशन अपन बढ़ाएंगे। 20 गीगावाट तक का टारगेट 2022 तक का था। जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जिसमें 20 मिलियन ऑफ सोलर थर्मल एरिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अब सब हो गया गड़बड़। अब हमारा आ गया है 100 गीगावाट सोलर से टारगेट, जिसमें से 60-40 है समथिंग रूफटॉप से और ये अदर। ये इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिए और टेल मी अबाउट इट कि ये कितना है इन द कमेंट सेक्शन। और अब एक ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है कि वन हॉर्न राइनो जो आपके हैं वो कहाँ पे मिलेंगे असम में, कोरेंगा, ओरांग, पवित्रा, मानस, ये असम में है। तो यहाँ पे आपके वन हॉर्न राइनो मिलते हैं। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी E3, ओके। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी आपको बढ़ानी है बाय इनोवेटिव रेगुलेटरी बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल मार्केट। फिर हमारे पास है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। फिर हैबिटेट के लिए हम एक घर बना लेते हैं, क्योंकि घर में ही हम रहते हैं तो घर बना लिया। तो इसमें आप अर्बन प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग कोड, इन सब पे फोकस करते हुए सस्टेनेबल हैबिटेट पे फोकस करेंगे। और एक और फैक्ट है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपने कितने रह गए हैं नाउ, 6%। ठीक है, इंडिया में अराउंड 23% ऑफ एरिया आपका फॉरेस्ट में आता है, जो कि हमें 33 तक करना है। फिर आपका है नेशनल वाटर मिशन। इसमें हम फोकस कर रहे हैं डीसैलिनाइजेशन पे टेम्परेली, और इसके वाटर के लिए आप एक नदी बना लीजिए। ठीक है। फिर हमारे पास नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन के लिए हम एक पहाड़ बना लेते हैं, ये पहाड़ आपके हिमालय हैं। ठीक है, इन सारों को हम इंटीग्रेट करेंगे लास्ट में। तो इसमें यू हैव टू बिल्ड ह्यूमन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, नेटवर्क नॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, ये कॉमन चीजें होती हैं, हर जगह यही मिलेंगे। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, तो ग्रीन के लिए हम पेड़ बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें 5 मिलियन आपको नए लगाने हैं, 5 मिलियन जो पुराने हैं वहां पे इंप्रूव करना है। यू हैव टू इंक्रीज द फॉरेस्ट बेस्ड इनकम ऑफ 3 मिलियन हाउस होल्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनहांस द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाय 50-60 मिलियन टन। देखो, इनमें अगर सवाल बनेगा तो वो यहाँ पे 30 मिलियन, 3 बिलियन, इस टाइप के ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज करता है यूपीएससी फैक्ट्स में। यहाँ पे 5 मिलियन है तो वो यहाँ पे 500 मिलियंस देगा या 50 बिलियंस देगा। तो ये फैक्ट्स में ऐसे गलती कराई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के सवाल आए भी थे कि जो हमने फंड बना रखा है एडेप्टेशन मिटिगेशन के लिए, उसमें सारी कंट्रीज डोनेट करेंगी। वो 100 बिलियन का टारगेट था, जो कि यूपीएससी ने 1000 बिलियन दे के इसको सवाल को पूछा था और वो गलत कराने की कोशिश करेगी। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। टू रिस्टोर द वेटलैंड 0.10 मिलियन हेक्टेयर। देन वी हैव टू फोकस ऑन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए ये हमने वो बना दिया क्रॉप। ठीक है, तो इसमें आपको ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, पंचायत लेवल, लैब टू लैंड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पे फोकस करना है। देन वी हैव स्ट्रेटेजिक नॉलेज। ओके, सो यहाँ पे टेक्निकल वॉच ग्रुप, R&D कैपेसिटी, देन नेशनल बायो एनर्जी मिशन टू बी लॉन्च्ड। तो इसमें ये स्ट्रेटेजिक नॉलेज तक अपने हैं, तो हम इसको सारे को इंटीग्रेट करके अगर एक बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे बनाइए हिमालयास। तो हिमालय से सूरज निकल रहा है, वहां से हमारी नदी निकल रही है, उसके साइड में पेड़ है जो फॉरेस्ट को दिखाएगा। यहाँ पे ग्रो भी कर रखी है, यहाँ पे घर है जिसमें लोग रहते हैं, ये हैबिटेट है, हैबिटेट वालों को खाना खाना पड़ेगा, तो ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं। पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने, तो ये फॉरेस्ट के लिए हो गया। फिर इनको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक नॉलेज। व्हाई? टू इंक्रीज एनर्जी, एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे 8 के 8 मिशन हमारे इस डायग्राम में आ जाएंगे, एंड दैट इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। फिर हमारा आता है
INCCA, इंडियन नेटवर्क ऑफ द क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, ये अक्टूबर 2009 में हमने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि अभी MOEFCCC हो गई है, क्लाइमेट चेंज। और डोमेस्टिक आपको R&D प्रमोशन पे फोकस करना है। वी वांट टू हैव इंडिपेंडेंट बॉडी, इसमें होएगी साइंटिस्ट की जो प्रिपेयर करेगी रिपोर्ट को। रिपोर्ट एक पार्ट होगा इंडियन नेटकॉम का जो UNFCC को हमें देना है। सेकंड असाइनमेंट 4x4 है इसमें, मतलब 4 रीजन पे फोकस और 4 सेक्टर्स पे फोकस। 4 रीजन हमारे मोटे मोटे कौन से हैं? हिमालयन, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट एंड कोस्ट। और 4 सेक्टर कौन से हैं? एग्रीकल्चर, वाटर, forest and human health, and assessment of the climate change in 2030. We have to increase the NPP in the forest. What is NPP? It is net primary productivity. Then netcom है हमारे पास, national communication, it was started in 2002, funded by GEF UNDP. GEF को करता कौन है? ये हमने देखा था, इसका वर्ल्ड बैंक ट्रस्टी है। ओके, UNDP UNEP सब मिलके इसको काम कर रहे हैं। डाटा सेंटर आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा है, गैसेस जो हमारी हैं CO2 CH4 NO HFC PFC और सल्फर टेट्राफ्लोराइड एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से निकलती है, इनको हमें कम करना है। देखिए, तो इसके लिए प्रोटोकॉल कौन सा है जिसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए बात करी है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। देन मनरेगा's गोल, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको मनरेगा को यूज करना है। ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन, वही सेम, इसमें हमें इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी अडॉप्टेड करी गई थी 2002 में, जिसके की फोकस थे ये जनरल चीजें होती हैं: एफिशिएंसी बढ़ाना, मास ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल पे फोकस करना। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी हम 2006 में लेके आए। EIA 2006, जो हम EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग एक्सेट्रा, ये आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चैप्टर नंबर 6 के नाम से आपको मिल जाएगा। नेशनल एनवायरमेंटल प्लान, टैक्स रिफॉर्म्स आप लेके आओ, ये भी हमने देखे थे। प्राइस रिफॉर्म आप लेके आओ, डाइवर्सिटी एनर्जी ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। देन हमारे पास है राजीव गांधी एनवायरमेंटल अवार्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि दीज आर फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ओनली। ओके, ये ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल को मिलेंगे, ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए है। देन हमारे पास है एनर्जी लेबलिंग प्रोग्राम 2006, यहाँ से यूपीएससी ने स्टार वाला क्वेश्चन भी करा था कि किस किस के लिए मैंडेटरी है, कि भाई रेफ्रिजरेटर के लिए मैंडेटरी है, फैंस के लिए मैंडेटरी है, किस किस के लिए मैंडेटरी है। ओके, तो BEE इसको लॉन्च करता है और देता है, मतलब कि आपका किस टाइप का है। जितने स्टार का होगा उतनी एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो आप जब 5 स्टार का एसी लेके आओगे तो आपको कम बिजली का खर्चा आएगा ऑब्वियसली, और अगर 3 स्टार लेके आओगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा, और बिना स्टार के लेके आओगे तो आएगा तो सस्ता, बट इट विल बी कंज्यूमिंग मोर एनर्जी और आपका बिल बहुत आएगा और उतना ही पड़ जाएगा। ओके, 16 सितंबर जो कि आने वाला है, इट इज द ओजोन प्रिजर्वेशन डे एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो हमारा ओजोन को प्रिजर्वेशन के लिए फॉलो किया गया है। ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, आपको पता होना चाहिए। ओके, हमने ये पहले देख चुके हैं। उसके बाद है हमारे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। मई 2007 में शुरू किया था। ग्रीन बिल्डिंग्स इनको हम बोलेंगे, HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन, AC वगैरह पे ध्यान रखना है। लाइटनिंग आपकी ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिकल, वाटर हीटिंग, तो ये सब के सब हमें कंजर्व करने पे फोकस करना है। देखिए 42 अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था उसमें हमने 48A 51A ऐड किया था, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को फोकस कर रहा था। 48A इज फॉर एडिंग कि आपका ये क्या है, DPSP। ओके, किसी स्टेट को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और 51A इज फंडामेंटल ड्यूटी, इंडिविजुअल की भी ड्यूटी है कि भाई उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो देयर आर सर्टेन कॉमन थिंग्स जो DPSP में और फंडामेंटल ड्यूटीज में ओवरलैप करती हैं। तो यहाँ से भी सवाल आते रहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी। वहां पे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे कि ये है, ये है, ये है, नहीं है। फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइसेस 1 2 1 2 3 1 4 समथिंग लाइक दैट। और आपको ये सब बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। इनको हम कवर अप करेंगे पॉलिटी के सारे चैप्टर्स में। ओके, और हमारे 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट करे गए थे। देन वी हैव ग्रीहा, ग्रीन रेटिंग फॉर द इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट बाय टेरी विद MNRI। इट इज अ वॉलंटरी स्कीम। अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आपको ग्रीहा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको ज्यादा लोग मतलब ये आपको प्रमोशन में हेल्प कर सकता है। इसमें आपको एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करना है, वेस्ट मैनेजमेंट, RE, रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन,
डिजाइन एंड इवेलुएट एंटायर साइकिल, शुरू से लेके आखिरी तक, प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। 34 क्राइटेरिया होते हैं इसमें, 4 कैटेगरीज में। कैटेगरीज कौन सी हैं? साइट का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बिल्डिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस होनी चाहिए, एंड इनोवेशन पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये जनरल चीजें होती हैं, इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन हमारे पास है मैदिनी पुरस्कार। मैदिनी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, किसके लिए दिए जाते हैं? ये इंडियन ऑथर को दिए जाएंगे हिंदी में जो लिखेगा पर्यावरण के बचाव के लिए। तो मैदिनी पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। चैलेंज क्या है हमारी हाईली डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री है, तो कहीं कहीं काम चल रहा है, कहीं कहीं नहीं चल रहा है, और उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर हमारे पास है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। अमृता देवी जी ने कौन सा मोमेंट लॉन्च किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। देन हम करते हैं एनर्जी ऑडिट्स, मैंडेटरी है 9 कैटेगरीज में, जो इनको डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स बोला जाता है, जो कि सारी बड़ी बड़ी आपकी होती हैं, उनमें आपको एनर्जी ऑडिट्स करने ही पड़ते हैं। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, इसमें हम कंजेशन टैक्स लेके आए थे। ज्यादा कंजेशन होगा तो ज्यादा टैक्स लगेगा, ताकि कंजेशन कम हो। कंजेशन ज्यादा होता है तो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है, और उससे ज्यादा ही आपका पोल्यूशन होता है। फिर हमारे पास है भारत लैंप योजना, ये बाय बीईई है, एंड बायोडीजल परचेज पॉलिसी, जिसमें 5% एथेनॉल मैंडेटरी किया गया था, जो कि अब कितना कर दिया गया है? 10% बाय 2022, और जिसको 30% करना है हमें बाय 2030। देन इंडिया सोलर लोन प्रोग्राम, ये 2003 में यूएनईपी में के साथ साउथ इंडिया में रूरल हाउस होल्ड में फाइनेंस परचेज के लिए हुआ था, कि भाई आपके पास पैसे नहीं तो आपको लोन दिया जाएगा, आप सोलर को फोकस करो। क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया है, एक पेज आगे है हमारा इसके पास, 19th चैप्टर का ही, वो हम देख लेते हैं। फिर हमारे पास निकरा। निकरा इज नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का ही सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट की वजह से, और क्लाइमेट का पानी पे भी हमने इफेक्ट देखा था, और पानी एग्रीकल्चर बहुत ही लिंक है। 80% ऑफ योर वाटर इज कंज्यूम्ड इन एग्रीकल्चर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निकरा इनिशिएटिव क्या है, हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बनाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर को तो रोक नहीं सकते। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब चीजों पे फोकस करो, क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशरी। वी हैव टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ द साइंटिस्ट, ताकि वो ज्यादा रिसर्च करें और कर सकें। फिर 4 इसमें फोकस करना है, R&D ऑन द मिटिगेशन, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन टू द फार्मर, जिससे कि आपका रिसर्च गैप फुलफिल हो, कैपेसिटी बिल्डिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ द मेजर जोन। बिना वल्नरेबिलिटी असेस करे आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है? ICAR and CRIDA are in the lead role in this. Then Bombay Stock Exchange GreenX लेके आई है। ये GreenX क्या है? जी ट्रेड BSE ने इसको डेवलप किया है। 20 टॉप कंपनीज इसमें हैं, सब जो कि ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस कर रही हैं, और बेस ईयर इसका है 2008। उनकी वैल्यू रखी गई थी 1000। जैसे जैसे इनका बढ़ता जाता है तो 1000 से अभी ऊपर होती जाती हैं, जो बेस वैल्यू वो 1000। इनका साल में 2 बार हम रीबैलेंस करते हैं, बाय एनुअल and then in March and in September. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक्टिविटीज 15 सेक्टर्स में आप देख रहे हो। अदर इनिशिएटिव क्या है हमारे पास? जनरल थिंग्स हैं, आई टेक इट फास्ट, नो नीड टू, इनमें कुछ नहीं। एनर्जी एफिशिएंसी इन पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी आपको बढ़ानी है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट, कोस्टल एरिया प्रोटेक्शन, हेल्थ सेक्टर में कैपेसिटी डेवलपमेंट। ये देखिए, ये जनरल चीजें होती हैं, इसमें हम टाइम खराब नहीं कर सकते। फास्ट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स एंड फॉर दिस चैप्टर, और हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इससे पहले मैंने चैप्टर जो क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन वो पहले ही अपलोड कर दिया है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई थिंक part 1 to 3 has been done, and if you like this lecture, please share and subscribe the channel, tell your friends, and we'll meet with part 4 again today. Till then, Jai Hind, stay fit, stay healthy. Signing off.